तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जी हुआंग जो होता है वो अपने पास से तो स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल लेता है, जिसमें से एक ब्लैक और एक वाइट कलर की होती है। और अब उन्हें निकालने के बाद में जी हुआंग बोलता है कि तुमने रियलाइज़ तो कर लिया, लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। आज तुम मेरी ब्लेड टेक्निक के जो है वो विटनेस बनने वाले हो। और जी हुआंग की इस बात को सुनने के बाद में जो उसका साथी होता है वो चिल्लाते हुए जी हुआंग से बोलता है कि जी हुआंग, तुम्हें यहाँ पर किन्नान को कुछ भी कर जो है वो हराना होगा। जो सुनते के साथ ही जी हुआंग जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी जो शोलो ब्लेड टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो। और उस अटैक को देखने के बाद में जो एट डीमन एम्परर होता है वो बोलता है, मुझे लगता है कि इसके ब्लेड की जो पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा है। इस अटैक के सामने अगर इसके सेम लेवल का पर्सन भी खड़ा हुआ होगा तो उसका भी बच पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि किन्नान इस चीज़ को यहाँ पर रोक पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस अटैक को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये सोलो ब्लेड टेक्निक है, मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। और उसे एक्टिवेट करने के बाद में वो बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि जो तुम्हारी सोलो ब्लेड टेक्निक है वो ज़्यादा पावरफुल है या फिर मेरी जो टेम्पोरर ब्लेड टेक्निक है वो ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो जी हुआंग की तरफ अपना जो स्लैश अटैक होता है उसे कर देता है। और अब हम देखते हैं कि नान और जी हुआंग का जो स्लैश अटैक होता है वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जाकर टकराते हैं, लेकिन किन्नान का अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो सीधे जी हुआंग के पास में आ जाता है। इसे देखने के बाद में जी हुआंग जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे ब्लेड अटैक को इस तरह से ख़त्म कर दिया जैसे कि वो कुछ हो ही ना। मुझे डर है कि मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। और उतना वो सोचते के साथ ही अचानक से वो अटैक उससे टकराता है, जिसका वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और ज़मीन की तरफ गिरते हुए जी हुआंग अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो कि ना था उसने इतनी आसानी से मेरी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए मेरे ऊपर अटैक कर दिया। क्या सच में मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ? और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें बहुत ही पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण जो जी हुआंग होता है वो भी आकर ज़मीन पर गिर जाता है। और जो कि नान होता है वो जी हुआंग को देखते हुए बोलता है कि जी हुआंग, तुम इस फाइट को हार चुके हो। जो सुनने के बाद में जी हुआंग जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम इस फाइट को जीत गए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से जो बैग होता है वो निकाल कर किन्नान को देते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी फायर सीड दूंगा, तो ये रही फायर सीड। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका दूसरा साथी भी उसके पास में आकर अपने सामान को निकाल कर किन्नान को देते हुए बोलता है कि इस बार जो है वो हम लोग हार चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी हुआंग के सभी साथी जो होते हैं वो एक एक कर अपना सामान जो होता है वो निकाल कर किन्नान की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वे लोग इससे खुश है। लेकिन जो कि नान होता है वो तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और खुश होते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने सारे यहाँ पर ट्रेजर देने के लिए। अगर फ्यूचर में आप लोगों को कभी फाइट करनी हो तो आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो अचानक से ऊपर की तरफ कुछ देखने लगता है। और हमें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो सीधे उसी तरफ आ रहे होते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो होते हैं वो लग रहे होते हैं। जिन्हें देखने के बाद में जो लड़ाई होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि नान, हम लोगों को जल्द से जल्द जो है वो पैलेस के अंदर जाना होगा। यहाँ पर बाकी पावरफुल सेक्टर के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो बिल्कुल भी ठीक जो है वो नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो आगे सीधे लड़ाई के हाथ को पकड़ लेता है। और उसी के साथ में जो डीमन एम्परर होता है उसके भी हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन दोनों को लेकर दोबारा से गेट के अंदर चला जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो पीयरलेस रूलर होता है वो बोलता है कि ये लोग जो थे वो काफ़ी जल्दी यहाँ से भाग गए, मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी समझदार निकले। लेकिन हम देखते हैं कि जो शैन लियांग होता है वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है वो बोलता है कि इनमें से एक जो है वो यहाँ पर रह गया है, तो चलो इसे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि वे बास्टर्ड जो थे वो तीनों यहाँ से भाग गए बिना मुझे लिए हुए। क्या वे बास्टर्ड जो है वो मुझे यहाँ पर मरवाना चाहते हैं? और इतना सोचते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी भागते हुए पैलेस के अंदर जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नान मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन लियांग होता है वो उन तीनों के पास में आ जाता है और बोलता है कि सच में तुम लोग तो बिल्कुल पत्थर दिल इंसान हो। और इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो दोबारा से लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है और उन लोगों से बोलता है कि वह सच बताओ तो वैसे तो मैं उन सभी लोगों को अकेला ही हरा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों को यहाँ पर अकेले छोड़ना बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से यहाँ पर आ गया। जो है सुनकर रेड डीमन एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ अच्छा, क्या सच में तुम्हें यहाँ पर अपनी बात के ऊपर यकीन भी है जो कि तुम यहाँ पर बोल रहे हो?
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो शैन लियांग से बोलता है कि मुझे लगता है कि शैन लियांग तुम्हें जो अपनी बातें है वो थोड़ा ध्यान से बोलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बाहर खड़े हुए सभी लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं और इस तरह की बातें कर कर तुम यहाँ पर अपने ही लिए जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो जैसे ही बाहर की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि बाहर खड़े हुए तीनों पीयरलेस रूलर जो होते हैं वो गुस्से में उसी की तरफ देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में शैन लियांग अपने घबराते हुए मन में सोचता है कि डैम इट, लगता है कि ये सभी लोग जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं, इसीलिए ये लोग इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जी हुआंग का शादी होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो यहाँ पर जो ये शैन लियांग नाम का पर्सन है ये जब से यहाँ पर आया है तब से ये उल्टी सीधी बकवासें कर रहा है। सच बताऊँ तो इसे यहाँ पर मुझे अपने हाथों से मारने का मन कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो उसकी शादी होती है वो उसे बोलती है कि क्या सच में तुम चाहते हो कि तुम इसे यहाँ पर जान से मार दो। जो सुनने के बाद में वो लड़का बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी बातें यहाँ पर मेरा दिमाग खराब कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि वे लोग यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर 3% जो होते हैं वो आ जाते हैं। और अब उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो बोलता है कि ये तीनों तो पीयरलेस रूलर है, जिनमें से बात की जाए बीच वाले पर्सन की तो इसका नाम जो है वो किंग जियांग है, जिसकी कल्टीवेशन जो है वो पीयरलेस रूलर रियलम के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, इसने आइस और फ्लेम को भी मास्टर किया हुआ है, जिसका इसकी क्लैन के अंदर इसकी रैंक जो है वो 7th पर आती है। और उसी के साथ में दोनों पर्सन जो इसके पास में खड़ी हुई है, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी कल्टीवेशन भी जो है वो पीयरलेस रूलर रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पर्सन जो है वो आने वाले हैं। और शैन लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और पीयरलेस रूलर जो होते हैं वो आ जाते हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि 3 और पीयरलेस रूलर जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि इनमें से 3% जो है वो इमोर्टल टावर्स है और 3% जो है वो एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग्स है। इसका मतलब ये सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी ये जगह जो थी वो कैसे ढूंढ ली थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर नीचे आने लगते हैं, जहाँ पर खड़े हुए लोग भी उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन तभी एक पर्सन जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम ही किन्नान है। किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो डाउ फाउंडेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने अपनी जो डाउ फाउंडेशन है उसे दोबारा से रिबिल्ड कर लिया है, तो क्या ये बात सच है? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने अपनी जो डाउ फाउंडेशन है उसे दोबारा से रिबिल्ड कर लिया है, लेकिन आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब है? जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो मैं पहले खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम जो है वो जियाओ यू है और मैं एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग का जो है वो एक कोर एल्डर हूँ। और जिस टाइम पर हम लोग जो है वो ग्लेज्ड ग्लास पैलेस के अंदर इंटर करेंगे तो उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ में जो है वो फाइट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी जो है वो डिसअपॉइंट मत करना। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इतनी यंग एज के अंदर ही ये एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग का जो एल्डर है वो बन चुका है, वो भी एक कोर एल्डर। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल के 8 लेवल पर है। लेकिन अगर बात की जाए एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग की तो वहाँ पर तो हेमनली इमोर्टल रियलम से नीचे का कोई भी पर्सन जो है वो इंटर नहीं कर सकता है। तो फिर आखिर ये कोर एल्डर कैसे बन गया? पक्का यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी फोर्स है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे नहीं, आज मुझे यहाँ पर पक्का कोई ना कोई पीटेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो मोटा सा पर्सन जो होता है वो सीधे किन्नान के पास में आ जाता है। किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि फ्यूलोडोइस्ट किन्नान है, मैं ये आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। और उस मोटे बंदे को वहाँ पर देखने के बाद में जो जियाओ यू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम मोटे भद्दे कहीं के, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जो सुनने के बाद में वो मोटा जो होता है वो बोलता है कि अरे माफ़ कर देना, मैं खुद का इंट्रोडक्शन तो देना ही भूल गया। और इतना बोलकर अब वो मोटा जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो युवान जी है और लोग जो है वो मुझे लिटिल मॉन्क युवान जी भी कहते हैं, और इसी के साथ में मैं जो बुद्धि एंशिएंट टेम्पल है उसका एक डिसाइपल भी हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पीयरलेस रूलर मॉन्क होता है वो भी आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, ये बंदा जो है वो मेरे बुद्धि एंशिएंट टेम्पल का एक कोर डिसाइपल है, तो इसीलिए अगर ये आप लोगों को परेशान करे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो उसके बारे में याद करते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो ये लिटिल मॉन्क युआन जी है, मैंने इसके बारे में सुना है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जिस चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करता है वो चीज़ जो है वो 100% सच होती है। जो सुनने के बाद में जो शैन लियांग होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा तो ये भविष्यवाणी करता है। और इतना बोलते गए शादी जो शैन लियांग होता है वो युवान जी का मजाक उड़ाने लगता है और युवान जी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इस तरह की चीज़ों पर इसके ही जैसे बेवकूफ़ लोग जो है वो यकीन कर सकते हैं। और अब उसकी बात को सुनने के बाद में जो किन्नार होता है वो भी अब उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इस पर्सन का क्या हो गया, ये हमेशा ही दूसरों की इंसल्ट करता रहता है, इसकी यही कमी जो है वो एक दिन ही से ले डूबेगी। और किन्नार के इतना सोचते के साथ ही जो शैन लियांग होता है उसके अचानक से पूरे हाव भाव जो होते हैं वो बदल जाते हैं और वो युवान जी की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में आपके जैसी पर्सन को मैंने आज तक नहीं देखा मास्टर युवान जी, सच में आपको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे मेरा गोल जो है वो प्राप्त हो गया हो, आप तो बिल्कुल यहाँ पर एक रिवर की लाइट की तरह हो। और शैन लियांग की इस बात को सुनने के बाद में खुद किन्नान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर इस पर्सन को अचानक से क्या हो गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी अपने मुंह को बंद कर लेता है और अपने मुंह को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे क्या हो गया है, मैं ये किस तरह की उल्टी सीधी बकवासें जो है वो कर रहा हूँ। और उसके इतना सोचते ही जो युवान जी होता है वो शैन लियांग के पास में आ जाता है और शैन लियांग के पास में आते हुए बोलता है कि वो तुम्हारी बातें जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, शुरू की जो तुम्हारी बातें थी वो थोड़ी गंदी थी लेकिन उसके बाद में जो तुमने बाद में बोला उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जो ये युवान जी है इसने ही पक्का यहाँ पर शैन लियांग के साथ में कुछ किया था, जब भी उसने इस प्रकार के जो शब्द है वो यहाँ पर बोले या नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैन लियांग इस प्रकार के शब्द बोले। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मॉन्क जो होता है वो चिल्लाते हुए युवान जी से बोलता है कि युवान जी बेफालतू का मैस क्रिएट करना बंद करो और चुपचाप इस तरह आओ, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो उस ओल्ड मॉन्क के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि फ्यूलोडोइस्ट क्या प्लीज़ तो मेरे ऊपर थोड़ी मर्सी जो है वो दिखा सकते हो, यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो मौजूद है तो इतने सारे लोगों के सामने तुम मुझे मारोगे तो इससे मेरी बेइज्जती होगी। और इतना सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मॉन्क जो होता है वो उसे मारना शुरू कर देता है और उसे मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे फियोलोडोइस्ट बोलने की, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे फादर की तरह दिखाई देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो युवान जी के पीछे भागने लगता है, जहाँ पर कि युवान जी भी बहुत ही फनी तरह से आगे आगे भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो एटडीमन एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही उस बुद्धि एंशिएंट टेम्पल का जीनियस है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही एक्यूरेट भविष्यवाणी करता है। और उसके इतना बोलते सोचते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी अपने मुंह को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमिट सच बताओ तो मैंने इस बास्टर्ड युवान जी को यहाँ पर कुछ हल्का ही समझ लिया था, पता नहीं इसने मेरे साथ में क्या किया कि मेरे मुंह से इसने इस प्रकार के शब्द बुलवा दिए। जो सुनते के साथ ही जो एटडीमन एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि शैन लियांग मुझे लगता है कि तुम्हें जो युवान जी है उसके साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए और उसके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसके साथ में रहोगे तो जो दूसरे लोगों की बेइज्जती करने की तुम्हारी बहुत ही गंदी आदत है वो जल्दी ही छूट जाएगी। जो सुनने के बाद में शैन लियांग बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और इतना बोलकर जो शैन लियांग होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि क्या सच में मेरी ये हैबिट जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार है। और इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो अचानक से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि दूसरे लोगों की इंसल्ट करना और उन्हें नीचे दिखाना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये मेरी हैबिट जो है वो बिल्कुल भी बेकार है या फिर मुझे अपनी इस हैबिट को छोड़ने की कोई ज़रूरत है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, सच बताऊँ तो मैं अगली बार जो है वो इस बंदे से दूरी रहने की कोशिश करूँगा। और किन्नार के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो पीयरलेस रूलर होता है वो बाकी पीयरलेस रूलर से बोलता है कि ठीक है, जो कि सभी पीयरलेस रूलर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए मेरे हिसाब से हम सभी लोगों को एक साथ में मिलकर ये गेट जो है वो ओपन करना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर उस गेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि इतने सारे अटैक होने के कारण वहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही जो जी हुआंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लो ये फाइनली ओपन हो गया। और जी हुआंग के इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक एक कर उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना बोलकर जैसे ही वे लोग जो होते हैं वो गेट के अंदर इंटर करते हैं तो अचानक से ही गेट के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है।
जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो कहाँ से आने लगा। ऐसा नहीं लग पा रहा कि हम इसके सामने ज़्यादा देर खड़े भी हो पाएंगे। और हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो किन्नान और उसके साथी होते हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। जिसे देखने के बाद में जो एट डीमन एम्परर होता है वो बोलता है कि सच में कितनी टेरिफाइंग डेमोनिक एनर्जी है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी डेमोनिक सुप्रीम को जो है वो इस पैलेस के अंदर दफनाया गया था, जो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल डेमोनिक एनर्जी है। जो सुनते के साथ ही जो एक पियरलेस रूलर होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जो है वो मौजूद है, इसीलिए सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना और जितना ज़्यादा हो सके मेरे पीछे रहने की ही कोशिश करना, क्योंकि तुम लोग इस प्रेशर को शायद ना झेल पाओ। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो युवान जी होता है वो यहाँ पर एट डीमन एम्परर और किन्नान के पास में आ जाता है, जो देखकर एट डीमन एम्परर से बोलता है कि आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए, ताकि तुम इस तरफ ऐसे क्यों आ रहे हो। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर सच बताओ तो मुझे तुम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मैं तुम लोगों के साथ में जॉइन फोर्स जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में एट डीमन एम्परर से बोलता है कि तुम तो हम लोगों से दूर ही रहो, हम एक से ही पहले परेशान है। और दूसरी बात, अगर हम तुम्हें ज्वाइन भी कराते हैं तो मुझे ये तो बताओ कि आखिर हमें तुमसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जो सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो बोलता है कि मास्टर युवान जी, अगर आपकी यही विश है कि आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप हमें फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होना होगा। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी किन्नान की तारीफ करने लगता है और किन्नान की तारीफ करते हुए बोलता है कि फोलोडोइस्ट किन्नान मानना पड़ेगा कि सच में आप तो रूथलेस की शाइनिंग हो, सच में आप फर्स्ट इमोर्टल बनने के लायक हो। अगर आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग जो है वो वापस पीछे हट जाएंगे। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्परर बेचारे की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके साथ में पहले से ही एक अनोइंग पर्सन होता है जिससे कि वो परेशान हो चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि वे पाँचों की पाँचों जो होते हैं वो जो ग्लेज्ड पैलेस होता है उसके अंदर आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद में एट डीमन एम्परर जो होता है वो बोलता है कि सच में जो ये प्लेस लैंड है ये अपने नाम के लायक है, क्योंकि एक बार जरा देखो तो यहाँ पर किस कदर इमोर्टल एनर्जी जो है वो भरी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है उसका ध्यान जमीन की तरफ जाता है, जहाँ पर की बर्फ के अंदर बहुत सारे स्केलेटन कैद होते हैं, जिसके ऊपर जो ब्लड आई होता है उसका ध्यान भी चला जाता है। जिसे देखने के बाद में ब्लड आई जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो यहाँ पर किस कदर स्केलेटन जो है वो पड़ी हुई है, इसका मतलब ये पैलेस जो है उतना भी सिंपल बिल्कुल नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ब्लड आई की इस बात को सुनने के बाद में जो युवान जी होता है वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो पीएलएस रूलर होता है वो उससे बोलता है कि वो मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर आओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली। यहाँ पर मौजूद पहले जो पीएलएस रूलर है मुझे उनसे निपटना पड़ेगा और उसके बाद में जो ये फोग है उसके एंड तक पहुँचना होगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ की जो ज़मीन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। और ज़मीन के टूटते के साथ ही हम देखते हैं कि अंदर जो स्केलेटन कैद होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि बाहर आते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो कल्टीवेटर होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो भी एयरलेस रूलर होते हैं वो भी उन स्केलेटनों के साथ में फाइट करने लगते हैं और उन स्केलेटनों को ख़त्म करते हुए बोलते हैं कि वो लगता है कि ये स्केलेटन हमें एंड तक नहीं पहुँचने देना चाहते। जो सुनकर एट डीमन एम्परर जो होता है वो बोलता है, अगर बात की जाए इन स्केलेटनों की तो इन स्केलेटनों की जो कल्टीवेशन है वो तो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि किन्नान यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। इस टाइम का मैं बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उस पेयरलेस रूलर की बात जो होती है वो किन्नान को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में उस पेयरलेस रूलर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सही रहेगा कि तुम चुपचाप ही मेरे रास्ते से खुद हट जाओ। जो सुनकर वो पेयरलेस रूलर भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हो क्या तुम भागना चाहते हो, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो अपना एक अटैक जो होता है वो बनाने लगता है। अटैक को बनाते के साथ ही वहाँ पर जो पैलेस होता है उसके ऊपर मारता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी जो युवान जी होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर जो ये थीफ है इसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वो पीयरलेस रूलर होता है वो युवान जी के ऊपर अटैक कर देता है और युवान जी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि वो क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और अब उसका जो अटैक होता है वो युवान जी से टकराता है, जिस कारण युवान जी भी बेचारा काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद में एट डीमन एम्परर बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और बोलता है कि सच में इतना बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा, ये जस्ट डायरेक्टली जाकर एक पेयरलेस रूलर के अटैक को ब्लॉक कर रहा था, क्या ये यहाँ पर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था खुद को जान से मारने की।
और उसके इतना बोलते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान हमारे पास में यही मौका है, जल्दी से जो सुप्रीम व्हील है उसे एक्टिवेट कीजिए। सुप्रीम व्हील के एक्टिवेट करने के कारण आप जो इमोर्टल पैलेस का एंट्रेंस है उसे ओपन कर पाएंगे, जिस कारण हमारे पास में यहाँ से भागने का रास्ता होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता जो है वो बच गया है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों के साथ में जो है वो फाइट करनी ही पड़ेगी। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।